7 अप, वही ब्रांड्स, वही सब कुछ। भाई हम कर क्या सकते हैं? आपके अंदर तो इतनी गैरत भी नहीं कि आप पेप्सी छोड़ सकें। आप जिहाद बिस्तर क्या छोड़ेंगे, घर क्या छोड़ेंगे? आज ऐसे, आपसे मुराद मेरे वो तमाम ऑडियंस हैं जो बाद में इस क्लिप को भी सुनेंगे कि आप जैसे बगैरत मुसलमान जो एक पेप्सी नहीं छोड़ सकते, ऐसे बगैरत मुसलमान जो एक 7 अप नहीं छोड़ सकते, ऐसे बुज़दिल मुसलमान जो नमाज के लिए फजर में बिस्तर नहीं छोड़ सकते, वो जिहाद के लिए क्या घर छोड़ेंगे, बार छोड़ेंगे? ऐसे बगैरत और बुज़दिल मुसलमानों की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है ऐसे मुसलमानों की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुमसे पहले भी कौमें आई, हमने गर्क कर दी है। अगर तुम अल्लाह की नहीं मानोगे सबको गर्क कर दिया जाएगा। अल्लाह ऐसी कौम को ले आएगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, जिहाद करने वाले हो, दीन पर अमल करने वाले हो, वो अल्लाह को प्यारे हैं। दीन को बालाए ताक डाल दे, ना कुरान पता हो, ना हदीस पता हो, ना हलाल पता हो, ना हराम पता हो, ऐसी कौम से अल्लाह प्यार करेगा। हम अल्लाह के महबूब की उम्मत, ये शिफात हमारा हक है। हम सीधे जन्नत में जाएंगे, सारी जिंदगी हरामकारी में गुजारेंगे, नबी की एक नहीं मानेंगे, बस मरने के बाद नबी हमारा है, वो हमारी शिफात करेगा और जन्नत हमारी है। जिंदगी में नबी तुम्हारा नहीं है, जिंदगी में तुम ईसाई हो, जिंदगी में तुम यहूदी हो, जिंदगी में नबी तुम्हारा नहीं है, बस मरते ही नबी हमारा, शिफात हमारी करेगा, जन्नत हमारी है, जन्नत में हम जाएंगे। ये कुरान किसका है? ये नमाज किसकी है? ये शरीयत किसकी है? ये रोजा किसके लिए है? ये जिहाद किसके लिए है? ये पूरी उम्मत किसके लिए है? तुम्हें कोई जिम्मेदारी दुनिया में अल्लाह ने दी है कि नहीं दी है, या ऐसी अजाब करके भेजा है? लापरवाह मुसलमान, ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत, मेहनत करना पड़ेगी। जज्बा जिहाद के लिए अपने आप को भी बेदार करें, अपनी औलाद को भी बेदार करें, अपनी कौम को भी बेदार करें, ताकि अल्लाह ताला आने वाले और मुश्किल हालात में हमें हिम्मत और जुर्रत अता करे कि हम दीन के लिए खड़े होकर डट कर कोई काम कर सकें।